उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सावन की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी। कच्ची गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। खेतों में धान की पौध हवा के साथ झूम रही थी। बच्चे बारिश में भीगते हुए दौड़ रहे थे और किसान आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन गांव में बारिश का एक और मतलब था, गर्मा गर्म पकोड़े। जैसे ही बूंदे तेज होती, पूरे गांव के कदम अपने आप चौपाल के पास बनी एक छोटी सी दुकान की ओर मुड़ जाते। उस दुकान का मालिक था गोपाल काका। उनकी अदरक वाली कड़क चाय और अंडा पकोड़े पूरे इलाके में मशहूर थे। कढ़ाई में तेल खौल रहा था। गोपाल काका बेसन में लिपटे उबले अंडे सावधानी से तेल में छोड़ते। छन छन, तेल की आवाज पूरे माहौल को और भी भूखा बना देती। एक ग्राहक हंसते हुए बोला, काका जल्दी बनाइए, बारिश तो आपके पकोड़ों के बिना अधूरी लगती है। गोपाल मुस्कुराए। बस 2 मिनट बाबू, फिर देखना प्लेट खाली होने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सभी हंस पड़े। कुछ ही देर में गर्मागर्म पकोड़े, हरी मिर्च की तीखी चटनी और कुल्हड़ वाली चाय सबके सामने थी। बारिश और पकोड़ों का ऐसा मेल था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। उसी गांव में रहता था मोहन। उम्र लगभग 25 साल। सीधा सादा, मेहनती, लेकिन बेरोजगार। उसका बड़ा भाई रमेश शहर में नौकरी करता था और हर महीने अच्छे पैसे भेजता था। घर में उसी की इज्जत थी। मोहन चाहे जितनी मेहनत करे, सबकी नजर में वह निकम्मा था। रसोई में उसकी भाभी सरिता फिर शुरू हो गई। दिन भर गांव में घूमते रहते हो, कुछ कमाने का भी इरादा है या नहीं? मोहन चुप रहा। पिता ने भी बिना उसकी तरफ देखे कहा, सीखो अपने भाई से, कमाने वाला बेटा ही घर की शान होता है। मोहन की आंखें झुक गईं। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर शब्दों की बारिश उससे भी ज्यादा चुभ रही थी। दुखी मन से मोहन घर से निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। वह भागकर गोपाल काका की दुकान के छप्पर के नीचे खड़ा हो गया। काका ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे मोहन, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? मोहन मुस्कुराने की कोशिश करता है। कुछ नहीं काका। गोपाल काका समझ चुके थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे चाय चढ़ा दी। कुछ देर बाद गोपाल काका ने उसके सामने पकोड़ों की प्लेट रख दी। मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, हर भूख पैसे से नहीं मिटती, कुछ भूख अपनापन मांगती है। मोहन की आंखें भर आईं। कई घंटों बाद उसने पहला निवाला खाया। उस दिन उसे सिर्फ खाना नहीं, हौसला भी मिला। उसी समय शहर से आए कुछ मुसाफिर दुकान पर पहुंचे। उन्होंने अंडा पकोड़े खाते हुए कहा, वाह, अगर यहाँ चिकन पकोड़े भी मिलते तो मजा ही आ जाता। गोपाल काका कुछ पल सोचने लगे। उनकी नजर मोहन पर पड़ी। मोहन भी चुपचाप उनकी तरफ देख रहा था। दोनों की आंखों में जैसे एक साथ कोई नया सपना जन्म ले चुका था। दुकान बंद होने के बाद गोपाल काका बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना। मोहन तुरंत खड़ा हो गया। जान लगा दूंगा काका। गोपाल मुस्कुराए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना। मोहन पहली बार मुस्कुराया। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। अगली सुबह बारिश की हल्की फुहार के बीच मोहन दुकान पहुंच गया। गोपाल काका ने सबसे पहले उसे एक बात सिखाई। पकोड़ा सिर्फ बेसन से नहीं बनता, ईमानदारी और मुस्कान भी मिलानी पड़ती है। उसके बाद मसालों की खुशबू, बेसन का घोल, चिकन को मैरिनेट करना, तेल का सही तापमान। हर छोटी बड़ी बात उन्होंने बड़े धैर्य से सिखाई। मोहन पूरे मन से सीखता रहा। शाम होते होते मोहन ने अपने हाथों से पहला चिकन पकोड़ा बनाया। गोपाल काका ने एक टुकड़ा खाया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। मोहन घबरा गया। फिर काका मुस्कुराए। बस, आज से तेरी किस्मत बदलने की शुरुआत हो गई। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा, शायद भगवान ने उसके लिए भी कोई रास्ता रखा है। लेकिन उसे क्या पता था, अगले ही दिन गांव में होने वाली एक घटना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश गांव की गलियों को भिगो रही थी। मोहन सूरज निकलने से पहले ही गोपाल काका की दुकान पर पहुंच गया। गोपाल काका पहले से तैयार खड़े थे। आ गए बेटा, आज सिर्फ पकोड़े नहीं तलने हैं, आज अपनी किस्मत तलनी है। मोहन मुस्कुरा दिया। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा लकड़ी का ठेला साफ किया। उस पर लाल कपड़ा बिछाया गया। सामने एक तख्ती टांगी गई। मोहन स्पेशल बारिश वाला चिकन पकोड़ा। मोहन उस बोर्ड को देखकर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में सपना साफ दिखाई दे रहा था। दोपहर तक बूंदाबांदी तेज हो गई। मोहन ने कांपती आवाज में पुकार लगाई, आइए, गर्मागर्म चिकन पकोड़ा, बारिश का असली स्वाद। लेकिन कोई नहीं रुका। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ठेले के सामने सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थी। मोहन का हौसला टूटने लगा। गोपाल काका दूर से देख रहे थे।
उन्होंने इशारे से कहा। मुस्कुराते रहो। ग्राहक पहले चेहरे पर भरोसा करता है, फिर स्वाद पर। इतने में 2 किसान भीगते हुए वहां पहुंचे। अरे भाई, क्या मिलता है? आज पहली बार दुकान खोली है, एक बार स्वाद चख लीजिए। दोनों ने एक प्लेट मंगवाई। मोहन ने गर्मागर्म चिकन पकोड़े निकाले, ऊपर चाट मसाला डाला और साथ में हरी चटनी रख दी। पहला निवाला खाते ही दोनों किसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मोहन की धड़कन तेज हो गई। फिर एक किसान मुस्कुराया। अरे वाह, यह तो कमाल है। मोहन के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची खुशी आई। गरम तेल में तले जा रहे चिकन पकोड़ों की खुशबू हवा के साथ पूरे चौक में फैल गई। रास्ते से गुजरने वाले लोग रुकने लगे। भाई, एक प्लेट इधर भी। मेरे लिए 2 प्लेट। मिर्ची वाली चटनी ज्यादा देना। कुछ ही देर में ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। गोपाल काका दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका अपना बेटा आगे बढ़ रहा हो। शाम ढलने तक एक भी पकोड़ा नहीं बचा। मोहन ने कांपते हाथों से अपनी कमाई गिनी, पूरे 1350 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जीवन में पहली बार अपनी मेहनत से इतना पैसा कमाया था। वह दौड़कर गोपाल काका के पास पहुंचा। काका, देखिए। गोपाल काका ने पैसे नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ मोहन का चेहरा देखा। आज तेरे चेहरे की मुस्कान सबसे बड़ी कमाई है बेटा। मोहन खुशी खुशी घर पहुंचा। पिताजी, देखिए, मैंने आज मेहनत से पैसे कमाए हैं। ठेला लगाकर कमाए हैं। जी। यह भी कोई काम है? सड़क किनारे खड़े होकर पकोड़े बेचोगे तो लोग क्या कहेंगे? मोहन की खुशी पल भर में गायब हो गई। रात को मोहन घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। बारिश की बूंदें छप्पर से टपक रही थी। उसे लग रहा था शायद सचमुच वह कोई छोटा काम कर रहा है। इतने में गोपाल काका वहां पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके पास बैठकर कहा। आज तेरे चेहरे की मुस्कान सबसे बड़ी कमाई है बेटा। बेटा, रोटी मेहनत से कमाई हो तो वह कभी छोटी नहीं होती। मोहन ने पहली बार अपने मन का बोझ हल्का महसूस किया। अगली सुबह गोपाल काका बोले। मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ेगा। मोहन चौंक गया। फिर आपकी दुकान तू संभालेगा? मैं? हाँ, मेरे अंडा पकोड़े भी तू बेचेगा और अपने चिकन पकोड़े भी। मोहन घबरा गया। इतने सारे ग्राहक? गोपाल हंस पड़े। जिसने भरोसा जीत लिया वह भीड़ से नहीं डरता। आज उनकी जगह मैं हूँ। कुछ लोगों ने शक की नजर से देखा। स्वाद वैसा ही होगा। मोहन मुस्कुराया। अगर कमी लगे तो पैसे मत दीजिएगा। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। लेकिन जब लोगों ने पहला निवाला खाया तो पूरा माहौल बदल गया। अरे, स्वाद तो कमाल का है। 3 दिन लगातार बारिश होती रही। 3 दिन लगातार मोहन की दुकान पर भीड़ लगी रही। अब लोग कहते, चलो मोहन वाले चिकन पकोड़े खाते हैं और साथ में गोपाल काका के अंडा पकोड़े भी। मोहन पहली बार गांव में अपने नाम से पहचाना जाने लगा। अगर यह लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अब इसे रोकना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू होने वाला था कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष। रामपुरा गांव के बाजार में भैरव नाम का एक आदमी वर्षों से पकौड़े और समोसे बेचता था। पहले बारिश के मौसम में उसकी दुकान पर खूब भीड़ रहती थी, लेकिन अब लोग गोपाल काका और मोहन के ठेले की ओर जाने लगे थे। भैरव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, एक नया लड़का आया है और मेरी कमाई आधी कर दी। अगर इसे अभी नहीं रोका तो कल मेरी दुकान पर ताला लग जाएगा। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह भैरव ने कुछ लोगों के बीच बात फैलानी शुरू कर दी। सुना है मोहन बासी चिकन इस्तेमाल करता है। अरे भाई, सस्ता सामान होगा तभी तो इतना बेच रहा है। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। दोपहर को जब मोहन ने ठेला लगाया तो उसने देखा कि रोज वाले कई ग्राहक आज दूर खड़े हैं। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। एक बुजुर्ग किसान आगे आए। बेटा, गांव में तरह तरह की बातें हो रही है। बाबा, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं हमेशा ताजा सामान ही बनाता हूँ। अगर आपको जरा भी शक हो तो आप मेरे सामने पूरा सामान देख सकते हैं। उसने चिकन, मसाले और बेसन सबके सामने खोलकर रख दिए। बुजुर्ग मुस्कुराए। जिसके मन में सच्चाई होती है उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटने लगा। शाम को गोपाल काका लौट आए। मोहन ने सारी बात बताई।
गोपाल काका मुस्कुराए। बेटा, जब पेड़ पर फल लगते हैं तभी उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन काका, लोग झूठ पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। गोपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ दिन झूठ तेज दौड़ता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं। अगले दिन सुबह से ही बादल गरज रहे थे। दोपहर तक ऐसी बारिश शुरू हुई कि पूरा बाजार पानी से भर गया। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे। मोहन भी ठेला समेटने ही वाला था कि तभी कुछ यात्री बस से उतरकर भागते हुए आए। भैया, कुछ गरम खाने को मिलेगा। जब तक कढ़ाई में तेल गरम है, कोई भूखा नहीं जाएगा। उसी समय एक गरीब बूढ़ा आदमी कांपते हुए वहां आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह बोला, बेटा, पैसे नहीं है, लेकिन 2 दिन से कुछ खाया नहीं। मोहन ने बिना एक पल गवाए 1 प्लेट चिकन पकोड़े, 2 अंडा पकोड़े और गरम चाय उसके सामने रख दी। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल पड़े। दूर खड़े कई ग्राहकों ने यह दृश्य देखा। उनके मन में मोहन के लिए सम्मान और बढ़ गया। अगले दिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी। मोहन ने भूखे आदमी को मुफ्त में खाना खिलाया। लड़का दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए उसके हाथ के पकोड़ों में स्वाद है। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, मोहन की इंसानियत के लिए भी उसके ठेले पर आने लगे। शाम को जब मोहन घर पहुंचा तो इस बार माहौल अलग था। पिता ने पहली बार उससे पूछा, आज दुकान कैसी रही? भगवान की कृपा से अच्छी रही। भाभी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस बार चुप रही। बड़ा भाई भी बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। मोहन ने महसूस किया कि घर के लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा है। अगली सुबह गांव के प्रधान का आदमी दौड़ता हुआ आया। मोहन जी, कल पंचायत भवन में बड़ा कार्यक्रम है। पूरे गांव के मेहमान आएंगे। तो 200 प्लेट चिकन पकोड़े और 100 प्लेट अंडा पकोड़े बना सकते हो? मोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया। इतना बड़ा ऑर्डर उसने पहले कभी नहीं बनाया था। गोपाल काका ने मुस्कुराकर कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जी, समय पर सब तैयार मिलेगा। रात को मोहन और गोपाल काका अगले दिन की तैयारी में जुट गए। चिकन मैरिनेट हो चुका था, मसाले तैयार थे, बेसन छान लिया गया था। तभी अचानक तेज हवा चली, बिजली चमकी और देखते ही देखते गोदाम की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। कुछ सामान भीग गया। मोहन घबरा गया। काका, अब क्या होगा? अगर कल ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो मेरी इज्जत चली जाएगी। गोपाल काका ने गहरी सांस ली। अभी रात बाकी है बेटा, और जब तक उम्मीद जिंदा है, हार नहीं होती। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। गोदाम की छत टूटने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बारिश लगातार हो रही थी। कई मसाले और बेसन भीग चुके थे। मोहन ने सिर पकड़ लिया। काका, अब सुबह तक इतना सामान कैसे तैयार होगा? गोपाल काका ने मुस्कुराकर कहा, घबराने वाला आदमी मंजिल नहीं बनाता बेटा। चल, जितना बचा है उसे संभालते हैं। दोनों ने पूरी रात बिना रुके काम किया। भीगे हुए बोरे अलग किए, सूखा सामान बचाया और फिर से तैयारी शुरू कर दी। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई कि मोहन के सामान को नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले वही किसान आए जो रोज उसके पकोड़े खाते थे। एक बोला, मेरे घर से सूखी लकड़ियां ले आओ। दूसरा बोला, मेरे खेत के पास वाली दुकान से बेसन अभी लेकर आता हूँ। मैं घर से मसाले भेजती हूँ। कुछ ही देर में पूरा गांव मोहन के साथ खड़ा था। मोहन की आंखें भर आईं। इसी बीच एक लड़के ने आकर धीरे से कहा, मोहन भैया, कल रात मैंने भैरव को आपके गोदाम के पीछे घूमते देखा था। मोहन चौंक गया। उसे समझ में आने लगा कि यह सिर्फ तूफान का नुकसान नहीं था, लेकिन उसने बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने से मना कर दिया। गोपाल काका बोले, सच्चाई खुद सामने आएगी। अभी काम पर ध्यान दो। पूरा गांव मदद कर रहा था। किसी ने कढ़ाई चढ़ाई, किसी ने चटनी पीसी, किसी ने प्लेटें सजाईं। मोहन और गोपाल काका लगातार पकोड़े तलते रहे। जब पंचायत के लोग सामान लेने आए तो सब कुछ समय पर तैयार था। उन्होंने पहला पकोड़ा चखा और मुस्कुरा उठे। वाह, यही स्वाद चाहिए था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधान स्वयं मोहन के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, स्वाद तो अच्छा था ही, लेकिन समय पर काम पूरा करके तुमने भरोसा भी जीत लिया। उन्होंने मोहन को मेहनताना दिया और सबके सामने उसकी प्रशंसा की। दूर खड़ा भैरव यह सब देख रहा था। उसका चेहरा उतर चुका था। शाम को गांव का चौकीदार आया। उसने बताया कि कुछ लोगों ने रात में भैरव को गोदाम के पास देखा था। पूछताछ में भैरव ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ डराने की कोशिश की थी। मुझे लगा था अगर मोहन का काम रुक जाएगा तो मेरे ग्राहक वापस आ जाएंगे। गांव वालों ने उसे डांटा।
मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गलती हुई है, लेकिन अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास है तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। सब लोग मोहन की उदारता देखकर हैरान रह गए।